भाई जमींदारा न्यूज़ चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने अंग्रेज भाई की राम राम। अब बरवाड़ा पहुंच गया चुनाव कार्यालय विधानसभा बरवाड़ा का ये जो ऑफिस में उसमें पहुंच गए हैं। और आपने पता है यहाँ से बीजेपी के चौधरी रणजीत सिंह चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और बात करें ऑफिस में हमारे कुछ साथी बैठे उनसे आज की राय लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पर हमारे दर्शकों ने अपना परिचय करा दो। मेरा नाम प्रेम सिंह जांगड़ा, कहाँ से हो? बरवाड़ा मंडल में उपाध्यक्ष। जांगड़ा साहब, आप बरवाड़ा में लगातार आसपास के गांव में घूमे हो, आपने क्या माहौल लग रहा है अब जो एक मतलब कांग्रेस की और बीजेपी की दो पार्टियों के आपस में टक्कर बता रहे हैं या कोई और कुछ कहना चाहूँगा? ये टक्कर की तो कोई बात ही नहीं है जी। बीजेपी पूर्ण बहुमत से अच्छे वोटों से विजय होंगे हमारे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा रखा अपना इलेक्शन का। भाई इसके अंदर विकास का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, और सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, इस बात को लेकर मोदी जी का जो निर्णय गारंटी चल रही है उसके ऊपर लोग बिल्कुल विश्वास करते हैं। और हर गांव के अंदर, मैं कल भी कई गांव में घूमा हूँ, मेरे गांव सरसोद के अंदर भी हम अच्छे वोटों से मार्जिन से हम जीत कर निकालेंगे चौधरी रणजीत सिंह को। इसी तरह ढाणी गारण में भी प्रोग्राम था, बाडो बाबलपुर में भी प्रोग्राम था। तो हमारे से अच्छे संपर्क से लोग जुड़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री की जो नीतियां हैं, मनोहर लाल ने जो काम किए हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची का जो सिस्टम चला था नौकरियों में, उनका हमें लोगों में बहुत विश्वास मिल रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि हमारा कोई पैसा नहीं लगा, कोई और नहीं, घर बैठे हमारे बच्चों को नौकरी मिल गई हमने, और इससे बड़ी और क्या है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में लोगों का रुझान जो है, विश्वास वो बढ़ता जा रहा है। और अब हम कम से कम भी 2 लाख मार्जिन से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस हारकी में हम जिता करके चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को वहाँ पार्लियामेंट में भेजेंगे। थोड़ा सुनने में आप है जो देहाती लोग हैं, जो देहात में बीजेपी का विरोध रहा, आप सरसोद में कोई बीजेपी का कोई किसान, उनके साथियों ने कोई किसानों ने विरोध किया नहीं किया? 1-2 साथी है, उन्होंने अपना एक मांग पत्र दिया था। अच्छा। और उस मांग पत्र पे माननीय चौधरी रणजीत सिंह ने उनकी बातें सुनी, बड़ी ध्यान से गौरवपूर्वक बात करी। और उन्होंने ये भी कहा, भाई आपके साथ अगर कोई ज्यादती है या कोई आपकी परेशानी है, मैं इसको ऊपर तक आपके इसको मामले को पहुँचाऊँगा, आप इस बात से निश्चित रहें। उन्होंने ये आश्वासन दिया। गांव में किसी प्रकार किसी भी गांव में कोई विरोध नहीं हुआ? कोई विरोध नहीं है, हमारे गांव में कोई विरोध नहीं है किसी प्रकार का, बिल्कुल शांतिपूर्ण। उनके अपने किसानों ने, अपनी 2-3 किसान थे नेता, उन्होंने अपनी बात रखी। और उनका चौधरी रणजीत सिंह ने अच्छी तरह से उनका सवाल जवाब किया। आपके गांव में टोटल वोट कितने हैं? हमारे गांव में तो लगभग 4,500 वोट। 4,500 वोट में से आप कितने बीजेपी के मानते हो? हम कम से कम भी 2,500 से ऊपर मानते हैं। और दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी आती है? दूसरे जेजेपी, दूसरे कांग्रेस नंबर पर ये तीनों रह जाएंगे। हमने हमारे गांव में तो दूसरा नंबर तीसरा नंबर है ही नहीं, तीनों बराबर रहेंगे। तीनों बराबर रहेंगे, बाकी तीनों यानी कि 2,500 के लिए बीजेपी के वोट। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? प्रेम कुमार ढाका, कौन सा गाँव? पन्नीवाड़ा मोटा सिरसा। अच्छा, आपके इधर सिरसा में कुमारी शैलजा जीत रही है या बीजेपी का कार्यकर्ता जीत रहा है? पहले तो सिरसा बता दो हमने। बीजेपी सिरसा में बीजेपी एक तरफा, एक बिल्कुल अच्छा माहौल। अच्छा माहौल है। कोई विरोध भी तो किया था भाई, उसका तो विरोध कई गाँवों में घुसने नहीं दिया, ऐसे सुनने में आपने वीडियो भी देखी है। हाँ, कई जगह हुआ है, हुआ कई जगह। शरारती तत्व है, कुछ कोई किसानों का नाम लेके किया है। किसान नहीं है, किसान नहीं है, वास्तव में किसान नहीं है। और हाँ, दूसरी पार्टी के दूसरी पार्टी के भेज दिए जाते हैं। आप क्या मानते हो इस बार लोकसभा की सीट किसकी मानते हो जीत? चौधरी रणजीत सिंह कितने वोटों से मान लो, आपका अंदाजा क्या बोल रहे हैं? अच्छे वोटों से, अच्छा वोटों से। काफी वोटों से। भाई साहब नमस्कार। अपना परिचय कराइए हमारे दर्शकों ने। नाम गौरव चूर्णिया, सिरसा से, गांव है जोड़किया। प्रधान जी, पहले तो आपके सिरसा लोकसभा के हमने कल के उकुलाना में वाइट ली थी और उन्होंने बताया भाई सिरसा में तो शैलजा एक तरफा जीते। पहले तो इस बात पर बता दो आपका अपना जिला। ऐसा कोई माहौल नहीं है, और बीजेपी जीत रही है क्लियर। सिरसा में? हाँ जी।
क्यों मोदी साहब ने बहुत अच्छे काम कराए हैं गरीबों को। देखो आप गरीब बंदे क्या बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनके लिए प्रेम है। तो पहले पैसे सिफारिश दे के नौकरी लगा करते थे, अब वो नहीं है। देखो कितने बड़े घर से हो या कितने छोटे से हो, जो लगेगा वो अपनी मेहनत से लग रहा है। तो ये कब हुआ है? बीजेपी के आने के बाद में हुआ है, पहले कभी हुआ नहीं। बीजेपी लोगों को कहना है 5 किलो राशन जो दे एक सिर्फ राशन फ्री मिल रहा है, लेकिन महंगाई बहुत ऊंचे सत्र पर चली, चाहे तेल तो लगा लिया, कोई भी चीज़ महंगाई पे आसमान को छू रही। इस पर क्या कहोगे आप? किसान भी तो नाराज हैं आपकी पार्टी से। किसान कौन से, आप कहाँ से बता रहे हो? अब जो ये कर रहे हैं सामने, जो आप कह रहे हैं गांव में आ रहे हैं, जो सब जहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ किसान नहीं जा रहे। वो एक इंसान है जो आगे पहले भी था, पहले कल्ला था, अब 2-3 और है। अच्छा। तो जो अच्छे किसान हैं, जो पहले थे, जो आते तो वो अपने विरोध करने की बजाय आप वोट मत दो। इससे ये सामने ये झंडे दिखाने, ये किसान नहीं कर रही है, दूसरी पार्टी कर रही है। मैंने खुद ने देखा है, कहीं बैठे थे हम, जो बंदा ये कर रहा था तो फोन पे बात कर रहा था। अभी मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आपने अभी तक ग्रुप में क्यों डाली? अच्छा। ये किसान होता तो ये बातें थोड़ी ना करता। अच्छा। और दूसरी पार्टी का बंदा है जो ये काम कर रहा है, यानी दूसरी पार्टी का भेज देते हो, वो तुम विरोध मोदी करो। साहब का ये जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है बिचौर साहब अच्छे वोटों से जीतेंगे यहाँ से। उनका नेचर अच्छा है, वो खुद अच्छे है, किसान के बेटे हैं खुद वो। आगे बीजेपी क्या क्या मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, क्या भाग रहेगा आगे का? मेरे को ध्यान नहीं है, कर बताओ। नमस्कार जी। अंग्रेज भाई को राम राम और आपके सभी दर्शकों को राम राम। प्रधान जी, आप मानते हो मोदी जी जो गारंटी पहले दी थी, लोग बार बार बोल रहे हो 15 लाख खातों में आएंगे, लेकिन खत्म कुछ नहीं आया, उस पर भी लोगों की नाराजगी है। किसान 750 प्लस शहीद हो गए, उस पर भी नाराजगी, दिल्ली में लगातार बैठे रहे। अब भी हरियाणा के बॉर्डरों पर किसानों को रोक के रखा है, इस पर क्या कहोगे? अंग्रेज भाई ऐसे है, 100 बातों की एक बात है, हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, और ये विपक्ष के पास और कोई मुद्दे हैं नहीं, इन बातों को उखाड़ रहे हैं। इस बात का जवाब जनता आपको कुछ ही दिनों में दे देगी। 10 की 10 हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की फाइनल। आप इस साइड में जो आपके जो कैंडिडेट हैं, यहाँ बरवाड़ा के अंदर या हिसार साइड में रणजीत चौटाला का कितना फैक्ट मानते हो आप? तो रणजीत सिंह चौटाला जी भारी मतों से जीते हुए हैं। ये विपक्ष का काम है बुरी बातें फैलाना, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपसे आखिरी सवाल सर, बिल्कुल। आप हमारी जनता से क्या अपील करोगे? मैं सभी जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें। धन्यवाद। भाई ये सभी साथी जो बैठे हैं, और भाई देखिए ऑफिस के अंदर बिल्कुल बैठे जो इन्होंने हम दो हमारे दो का जो नारा देने, देखिए सब सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय जवान